अशोक सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह मंचों पर खड़े होकर ये पूछते हैं क्या किया, कैसे किया, कहाँ कहाँ किया। पहलवानों को लेकर उनके सवाल होते थे। पहलवान तो ये नहीं बता पाए कहाँ क्या किया, कैसे किया, कहाँ कहाँ किया खुलकर, लेकिन आज सबके सामने इस बात के सबूत मिल गए हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो महिलाओं के साथ क्या क्या व्यवहार कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर महिला पत्रकार अपना हाथ नहीं हटाती तो माइक उठाने के काबिल नहीं बचती। एक गुंडे से आप क्या अपेक्षा करते हैं? बबुल का पेड़ लगाओगे तो आम तो मिलेंगे नहीं ना प्रज्ञा जी। जब गुंडों को पालोगे, टिकट दोगे, नेता बनाओगे। सर आप गुंडा कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है सारे गुंडे मवाली सब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या बीजेपी के सदस्यता धारण कर ली उन्होंने। सवाल ये है, अतीक को किसने मारा ये तो अभी तक किसी को पता नहीं पड़ा, क्यों मारा ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन गृह मंत्री देश के जरूर कहते हैं कि देखो अतीक को क्या कर दिया। क्या उन्होंने कर दिया था क्या? अतीक का मरना क्या सरकारी प्रायोजित था क्या, जो क्रेडिट ले रहे हैं? सवाल ये है सर, ऐसी चार्जशीट की उम्मीद नहीं थी बृजभूषण शरण सिंह को। जैसी चार्जशीट आई है सामने, बड़े बौखलाए हुए दिख रहे हैं। सर आपने क्या अपने करें, पत्रकारिता सर्वोच्च के अनुभव न्यायालय में एफआईआर दर्ज हुई सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा से। कोई पुलिस को मैं महान क्रांतिकारी नहीं मानता, दिल्ली पुलिस को। सर आपने अपनी पत्रकारिता के वो तो अनुभव में कभी ऐसा देखा है कि अंतरराष्ट्रीय कोई पत्रकार सवाल ना, पूछने ना, के लिए जा रहा हो और गाड़ी का शीशा बंद कर दे और चल भाग हट इस तरीके से बात करे जैसे किसी जानवर से बात कर रहा हो? मैंने तो कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों की इंटरव्यू लेते हुए पत्रकार भी देखे, जिन्होंने खूंखार, जिनका नाम था अंडरवर्ल्ड डॉन थे, उनके इंटरव्यू भी लेते हैं तो उनसे ज्यादा सलीका किसी से नहीं देखने को मिलता। इतने आदर और सम्मान के साथ वो मिलते हैं। ताज्जुब होता है कई बार, क्या क्या सही में ये डॉन है क्या, इसका व्यवहार। लेकिन ये सत्ता का मद सर चढ़ के बोल रहा है। आपके पास पैसा है, सरकार की ताकत है, आपके पास बाहुबल है, धन बल है और सत्ता बल है। और सत्ता बल इसलिए कि आप व्याभिचार पे व्याभिचार करते जाइए, आपको सरकार उंगली लगाने को तैयार नहीं। इस पुलिस को शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्रालय को शर्म आनी चाहिए, एलजी साहब को भी शर्म आनी चाहिए दिल्ली में कि उनकी पुलिस अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों के खिलाफ हुए शारीरिक शोषण का एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई। इतनी नाकाम और नाकारा पुलिस है, जिसके चलते फिर सरकार ने उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पे एफआईआर दर्ज हुई। चार्जशीट यदि गलत फाइल करते तो फिर सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ मिलती। ये चार्जशीट सर्वोच्च न्यायालय के डर से फाइल हुई है। और मैं बताऊं आपको, ये जो बृजभूषण सिंह वाला जो मामला है, ये मामला पूरे देश में बीजेपी को कलंकित कर रहा है। आधा जो समाज है वो महिलाओं का है, आधी आबादी महिलाओं की है, और वो महिला कहीं ना कहीं तिलमिलाई है। कहीं लाडली बहना तो कभी लाडली बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कितना महिलाओं और बेटियों के प्रति बीजेपी अपना सम्मान दिखाती है, वही महिलाओं के सम्मान को रोनते वाले लोगों को अपने गोद में बिठाती है। तो बीजेपी का असली चेहरा क्या है, इस देश की महिला मतदाता पूछ रही है, जिसका जवाब किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं है, बीजेपी के किसी नेता पे नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह पर धारा 354, 354A और 354D के तहत केस लगाया गया है। अब पुलिस ने साफ कह दिया है कि हाँ केस बन सकता है, छेड़छाड़ हुई है, पीछा किया गया है, तमाम बातें ऐसी रही जो आरोप सिद्ध हुए हैं पहलवानों के। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या स्टैंड होगा सरकार का? क्या सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करेगी या फिर क्या होगा? नहीं, सरकार को, वर्तमान में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्हें इस देश के महिलाओं का मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ियों के दमन होता हो, इनको कोई लेना देना नहीं। इन्हें स्पोर्ट से कोई लेना देना नहीं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें लेना देना सिर्फ
आने वाले लोकसभा चुनाव की 3-4 सीटों की चिंता है। जो सीट गोंडा से आसपास जो सीटें हैं, जो ब्रिजभूषण के कहते हैं कि तथाकथित दबाव में होती है वो सीटें, और उनका इन्फ्लुएंस है उन सीटों पे। चंद 4-5 सीटों के चक्कर में यदि पार्टी इस देश की महिलाओं का सम्मान बेचने के लिए तैयार है, तो उनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है? सर मुझे तो ब्रिजभूषण जी लगता है तो कि कहते हैं कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय उन्हें आखिरी फाइनल सजा नहीं देंगे, तब तक ये सांसद बने रहेंगे। सर हर चीज पर स्वतः संज्ञान अगर सुप्रीम कोर्ट ही लेती रहेगी तो फिर कैसे चल पाएगा? प्रशासन ये किस लिए है, सरकार किस लिए है? मोदी जी तो मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते, यही प्रॉब्लम है मोदी जी का। कभी जन की बात करके देखें, अपनी मन की बात थोपते हैं लोगों पे। ब्रिजभूषण कहते हैं देखिए कि मोदी जी कहते क्या तो मैं है, इस्तीफा दे दूंगा। प्रज्ञा जी, इस देश में संविधान के 3 स्तंभ है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, और मीडिया हम अपने आप को जबरदस्ती चौथा स्तंभ कहलाते हैं। इन तीनों स्तंभों का काम एक है। एक स्तंभ पे जब बहुत ज्यादा ओवरलोड होता है तो समझ लेना 2 स्तंभ काम चोरी कर रहे हैं। यदि न्यायपालिका पे ओवरलोड है, उन्हें संज्ञान लेके बार बार आना पड़ रहा है, सामने आना पड़ रहा है, इसका मतलब विधायिका और कार्यपालिका दोनों नाकारा साबित हो रहे हैं। तो एक पे बोझ ज्यादा पड़ रहा है। तीनों अपना अपना काम करे तो इस देश की तरक्की भी हो, समाज में समतल बना रहे, और तीनों पे कोई कह नहीं सकता कि हम पे लोड पड़ा है। लेकिन सर गैर अमेरिका में संवैधानिक काम, गैर कानूनी और असंवैधानिक काम सरकार करवाए अधिकारियों से, तो सर्वोच्च न्यायालय तो आएगा ना, वो तो प्रहरी है संविधान का। अशोक सर, अमेरिका में एक पत्रकार को भारत में ट्रोल किया गया तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बकायदा निंदा भी की गई, लेकिन जहां पर यह कहा गया कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश वाकई सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश में, लेकिन यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि एक पत्रकार के साथ खुलेआम सरेआम लाइव टीवी पर इस तरह की बदतमीजी हुई, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई शिको शिकवा नहीं। जिन चैनल के पत्रकार के साथ ये हुआ है, मेरी उस लड़की के साथ सहानुभूति जी होनी भी चाहिए। कोई भी पत्रकार मेरे बिरादरी का होता है, हम्म, लेकिन उस चैनल को क्या हो गया कि उसके बिल्कुल पत्रकार उसने उसकी खबर तक ठीक से चलाई नहीं, उसका निषेध तक व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वो चैनल स्वयं चरण चाटने में व्यस्त है। पत्रकारिता के तो कब का नीलाम कर चुके हैं वो लोग। इसलिए जब आपने जिस आका के सामने गए और आका ने आपको जूता मार के भगा दिया, तो आप कह के क्या कहोगे? आत्मसम्मान तो पहले बेच चुके हैं आप। तो किसी के सम्मान की लड़ाई आप तब लड़ सकते हो प्रज्ञा, जब आप में आत्मसम्मान बचा हो। यदि आप में ही आत्मसम्मान नहीं हो तो दूसरे के आत्मसम्मान की लड़ाई क्या लड़ोगे? जिन लोगों ने आत्मसम्मान बेच दिया है, अपने प्रोफेशन को बेच दिया है, वो प्रोफेशन के लोगों के साथ कहां खड़े हो पाएंगे? वो तो पिग्मी हो गए, वो जूते के बराबर नहीं है। इसलिए वहां निषेध नहीं है। हाँ, मैं निषेध करता हूं और घोर निषेध करता हूं। पत्रकार का साथ कुछ हजार्ड्स है, कई पत्रकार मारे जाते हैं। ये हमारे प्रोफेशन के साथ आया हुआ एक इविल है। जैसा हमारे यहाँ सामाजिक दायित्व है हमारे प्रोफेशन में, वैसा कुछ हमारे यहाँ तकलीफें भी है प्रोफेशन में, वो भी हम झेल रहे हैं। जी सर, ब्रिजभूषण कई लेकिन बार जब ये ऐसा कहते कुछ हुए होता पाए है हैं, तो उसका निषेध करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहना चाहिए। सर ब्रिजभूषण अक्सर ये कहते हुए देखे गए हैं कि कोई उद्योगपति है जो उनको फंसाने का प्रयास कर रहा है, कोई बड़ा उद्योगपति है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन क्या जो सत्ता के संरक्षण में है आज के दौर में, उससे बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? नहीं, उद्योगपति ने तो उनको थोड़ी बोला था कि लड़की को एसएमएस कर, बार बार उसकी सांसें चेक कर, रेस्टोरेंट में अकेले घेर ले, उसके शरीर पे हाथ घुमा, ये थोड़ी बोला था उद्योगपति ने। लड़की ने हाथ घुमवाया नहीं अपने शरीर पे, इन्होंने घुमाया है। ये लड़कियों को फॉलो करते आ रहे हैं। कानून तो ये कहता है कि जिस फ्लोर पे लड़कियां रहे होटल के, वहां तो होने नहीं चाहिए कोई ऑफिस बेरर। जी
लड़कियों के साथ ही कमरे क्यों लेना भैया आसपास? ये तो किसी उद्योगपति का षड्यंत्र नहीं है। सर ट्विटर पर चल रहा है ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, इस मांग का कोई अर्थ है? गिरफ्तार करके भी क्या, राजा राजा जैसे रहेंगे थाने उनके इसमें? खुद ही गवाह, खुद ही न्यायपालिका, खुद ही जेलर, खुद मेरा ही वचन ही है शासन। बस मेरा वचन ही है शासन। एक घोष वाक्य जिस बाहुबली का हो। जी। एक समय था कि बाहुबली नेताओं के दरबार में मुजरा करने आते थे। अब नेता बाहुबलियों के दरबार में मुजरा करने जाते हैं। ये बदलाव है हमारे लोकतंत्र का 1947 से लेकर 2023 तक। जी, बहुत यही बहुत कारण शुक्रिया है कि बाहुबली मजबूरी हो गए हैं राजनीतिक दलों बिल्कुल की। बिल्कुल ठीक बात है, और यही कारण है कि चुनाव सर पर है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने अहम में चूर हैं और पत्रकारों को बेइज्जत कर रहे हैं ऑन कैमरा, लेकिन कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।